हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीजीटी आर्ट्स क्लास धमाका 98। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम ये सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें करीबन हम टोटल 1800 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और अब तक हम 600 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप आर्ट सेक्शन में किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने वाले हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आपको याद रहें, इसके लिए हम एमसीक्यू को ट्रिक के माध्यम से कराने का प्रयास आपको कर रहे हैं। तो ये तो हमारी 100% गारंटी है कि वीडियो के एंड तक पहुँचते पहुँचते आपको जितने भी एमसीक्यू यहाँ पे कराए जाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, यानी कि 601 नंबर का क्वेश्चन है कि किस कलाकार को मनमोजी कलाकार के नाम से जाना जाता है। तो पहला नाम है डीपी राय चौधरी, राम किंकर वैज, पिराजी सागरा और चौथा है एमएफ हुसैन। तो जो बेसिकली एमएफ हुसैन हैं जिनका पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन, वो क्या हैं, मनमोजी कलाकार के नाम से जाने जाते हैं। तो बेसिकली मकबूल फिदा हुसैन। तो फिदा यानी कि जो कोई व्यक्ति हर एक चीज़ में फिदा हो जाता है वो कैसा है, मनमोजी। केवल याद करने का एक तरीका है, रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह क्या होगा, मनमोजी कलाकार। और साथ के साथ जमीन नामक चित्र भी किसने बनवाया, मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया था, ये भी याद रखेंगे। आगे, किसको आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक माना जाता है। तो बेसिकली राम किंकर बैज, एमएफ हुसैन, रामवी सुतार या राघव कन्हेरिया। तो उनका नाम है राम किंकर बैज, जो कि आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक माने जाते हैं। आगे, प्रसिद्ध जमीन का चित्र के चित्रकार कौन है। अभी हमने आपको बताया था जिनका नाम है मकबूल फिदा हुसैन, जो कि जमीन के चित्र के चित्रकार हैं। आपको आंसर देने का प्रयास करते चलना है क्योंकि हम टीजीटी आर्ट्स, पीजीटी आर्ट्स और केवीएस आर्ट्स जो लगभग एक जैसी ही होती हैं उसका आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा चुके हैं, रिवीजन भी चल रहा है। तो हमें उम्मीद है बड़े आराम से आप ये बता देंगे। मकबूल फिदा हुसैन। क्वेश्चन 604, एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति कौन हैं। एमएफ हुसैन हैं, डीपी राय चौधरी, राम किंकर वैज या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर। तो एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। ये बेसिकली एक कवि थे, परंतु एक लंबे समय के बाद इन्होंने चित्रकला प्रारंभ करी और शांति भवन में जो है स्थापना करी, शांति भवन की स्थापना करी इन्होंने। क्वेश्चन 605, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष करी थी। तो बेसिकली 1818, 1918, 1919 या फिर 1913। तो इसका उत्तर होगा 1919 में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना उन्होंने कर दी। क्वेश्चन 606, 1935 ईस्वी की पेंटिंग जादूगर के पेंटर कौन हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर, राम किंकर वैज, डीपी राय चौधरी या फिर स्टेला क्रैमरिस। तो जो बेसिकली 1935 में जो जादूगर नाम की पेंटिंग है उसके जो चित्रकार हैं वो हैं हमारे पे गगनेंद्र नाथ टैगोर। और उनके अगर हम जन्म की बात करें तो 1867 में इनका जो है जन्म हो जाता है। आगे, समरेंद्र नाथ गुप्ता का जन्म 1887 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन है हमारा कोलकाता, गुजरात, लखनऊ या फिर भोपाल। तो जो समरेंद्र नाथ गुप्ता हैं उनका जो जन्म होता है वो 1887 में होता है और कहाँ होता है, ये होता है हमारा कोलकाता में। क्वेश्चन 608, सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म 24 सितंबर 1907 को कहाँ हो जाता है। तो पहली पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होंगी, तभी आप एग्ज़ाम में एक अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन है सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म 24 सितंबर 1907 को कहाँ हुआ था। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर ये होता है चिटगांव में। चिटगांव कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में एक जगह है, ये है चिटगांव। दिल्ली में डांडी मार्च की प्रतिमा किसने स्थापित करी। डीपी राय चौधरी ने, शैलेंद्र नाथ डे ने, राम किंकर वैज ने या फिर रामवी सुतार ने। तो दिल्ली में जो डांडी मार्च की प्रतिमा है वो बनाई थी डीपी राय चौधरी ने। क्वेश्चन 610, यम और सावित्री किसकी प्रसिद्ध कृति है। नंदलाल बोस की, अमरेंद्र नाथ ठाकुर की, छितेंद्रनाथ मजूमदार की या डीपी राय चौधरी की। तो ये जो यम और सावित्री है वो कृति है नंदलाल बोस की।
और नंदलाल बोस की बात करें तो मुंगेर बिहार में 3 दिसंबर 1882 को इनका जन्म जो है हो जाता है। क्वेश्चन 611, असित कुमार हालदार किस आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल थे? असित कुमार हालदार तो बेसिकली ये थे लखनऊ कॉलेज के प्रिंसिपल प्रथम, याद रखेंगे। क्वेश्चन 612, इसमें बोला जा रहा है वास चिंतन पद्धति के जन्मदाता कौन है? असित कुमार हालदार, अवनींद्र नाथ टैगोर, क्षितिज नाथ या फिर नंदलाल? तो ये हैं अवनींद्र नाथ और इन्होंने ही बंगाल स्कूल की स्थापना करी थी जहाँ पर इन्होंने वास चित्रण पद्धति को अपनाया था। ये है 612 क्वेश्चन। इसके बाद 613, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में, बिहार में, किलीमन्नूर केरल में या फिर लखनऊ में? देखिए राजा रवि वर्मा, हालांकि ये राजा नहीं है पर नाम के आगे तो राजा ही लग रहा है, और जब नाम के आगे राजा लग रहा है तो राजा कहाँ रहता है? किले में रहता है, राज दरबार में रहता है। तो बेसिकली इनका जन्म कहाँ हुआ? किलीमन्नूर किले, एक तरह से याद रखेंगे किला किलीमन्नूर केरल में इनका जो है जन्म हो जाता है। आगे हमारा स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग के लेखक कौन है? स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग ओसी गांगुली, एनसी मेहता, डब्ल्यूजी आर्चर या फिर एमएस रंधावा? तो स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग के जो लेखक हैं वो हैं एनजी मेहता। क्वेश्चन 615, श्रीनगर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? तो जो श्रीनगर का शालीमार बाग है वो बनवाया गया था किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। 616 क्वेश्चन, कल्याण सुंदर मूर्ति जिसमें शिव और पार्वती को दंपत्ति के रूप में दर्शाया गया है कहाँ स्थित है? एलोरा, अजंता, एलिफेंटा या फिर सिगरिया? तो बेसिकली शिव और पार्वती को जहाँ पर दंपत्ति के रूप में दर्शाया गया है वो है एलिफेंटा। क्वेश्चन 617, बीजापुर पहाड़ी में स्थित गुफाएं हैं बादामी, एलोरा, बाग या फिर चित्तनवासल? तो बेसिकली बीजापुर पहाड़ी में जो हैं वो हैं हमारी बादामी की गुफाएं। 618, अजंता गुफाओं की खोज जॉन स्मिथ ने कब करी? जॉन स्मिथ ने अजंता गुफाओं की खोज कब करी ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1819 में जॉन स्मिथ के द्वारा अजंता गुफाओं की खोज करी गई थी। 619, मोहनजोदड़ो की खोज उत्खननकर्ता राखालदास बनर्जी ने कब करी? तो पहले तो अभी याद रखेंगे राखालदास बनर्जी ने करी, हड़प्पा किसने करी? दयाराम साहनी ने करी, और इन्होंने कब करी? 1922 में कर डाली। लास्ट क्वेश्चन आज का, होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में या फिर मुंबई में? तो बेसिकली जो होशंगाबाद है अब इस समय वो है हमारा मध्य प्रदेश में स्थित।